नमस्कार। हमारे सेशन जो पिछले हुए हैं उनमें हमने स्पाइन पे बात की कि ह्यूमन बॉडी में स्पाइन का क्या रोल है। उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम की बात की हमने, सर्वाइकल की। सर्वाइकल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब हम सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है हमारी स्पाइन की उसके बारे में बात करेंगे। ये है सियाटिका प्रॉब्लम। अब ये वर्ड जो सियाटिका आया वो कहाँ से आया? एक सियाटिक नाम की एक नर्व्स होती है जो कि हमारे लोअर बैक से लगा के और नीचे बटक के थ्रू होते हुए काफ और हील तक जाती है। सबसे मोटी नर्व्स है शरीर की, सबसे लंबी नर्व्स है। अब इसके लिए हमें इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पिक्चर दिखाता हूँ बैकबोन की, जिसमें कि दिखाया गया है कि जो हमारा बैकबोन का स्पाइन का जो लुम्बर स्पाइन वाला पार्ट है उसके पार्ट होते हैं L1 से लगा के L5 तक। अब ये L1 से L5 तक जो 5 जो वर्टिब्रा हैं वो अलग अलग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। L1 की बात करें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, L2 एब्डोमेन, अपेंडिक्स, अपर लेग्स, L3 ब्लैडर, नीज़, L4 सियाटिका नर्व्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, L5 जो लोअर लेग्स हैं और फीट। अब यहाँ इसको समझने के बाद आप ये देखो कि जो नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें हमारा जो ये सियाटिका नर्व्स है वो कैसी दिखती है? बैकबोन के लोअर बैक से लगा के और जो हील तक जाती है ये दोनों पैरों में होती है। ये इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे ये बनी हुई होती है और ये बैक साइड से ज़्यादा विजिबल होती है। अब है क्या, जब ये नर्व्स अगर कहीं भी थोड़ी सी भी प्रेस होगी, थोड़ी सी प्रेस होने में इनमें पेन शुरू हो जाएगा और पेन ये बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगेगा धीरे धीरे। पहले पता नहीं चलेगा जब तक ये थोड़ी इफेक्टेड होगी। जैसे ये ज़्यादा इफेक्टेड होनी शुरू होगी, ज़्यादा प्रेस होगी तो इसकी वर्किंग जो है हैम्पर होना शुरू हो जाएगी और ये पेन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैसे पता चलेगा? सिम्टम क्या है इसके कि हमें सियाटिका पेन होने लगा है? मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा, सीवियर पेन होगा। लोअर बैक एक से लगा के बटक से के थ्रू होते हुए, थाइज़ के थ्रू होते हुए, काफ से लगा के ये नीचे हील तक जाता है। अगर ये पेन ऐसा है तो ये कंफर्म है कि ये सियाटिका पेन है। अगर ये पेन सिर्फ एक जगह रुकता है लोअर बैक में तो क्या है ये? फिर ये कहीं स्लिप डिस्क के कारण है या डिस्क की प्रॉब्लम के कारण है, जो कि अभी सियाटिका पेन नहीं बना है, बन सकता है आने वाले टाइम में। इसी का रूप बिगड़ता है तो सियाटिका पेन बनता है। कोई हल्की नब्ज दबेगी तो पेन होगा, लेकिन वो सियाटिका नब्ज नहीं दबेगी तो सियाटिका पेन नहीं कहलाएगा। उसके सिम्टम क्या है कि यहाँ से शुरू होके लोअर बैक से शुरू होके ये एड़ी तक जाएगा। नम्बनेस होगी। और क्या सिम्टम है? नम्बनेस होगी। पैरों में वीकनेस आएगी। सुइयाँ चुभेंगी, मतलब निडल जैसी चुभेंगी, जो कि मतलब कहीं कोई सुई चुभा रहा हो, इंजेक्शन लगा रहा हो जगह जगह। हील में भी हो सकता है, पिंडली में हो सकता है, थाइज में हो सकता है, बैक बटक में हो सकता है। इन्फ्लेमेशन होगा, जलन, अंदर 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 जलन होगी। इरिटेशन होगी पैरों में, जैसे बोलते हैं ना कि कुलन हो रही है, कुल रहे हैं, दर्द हो रहा है, वो वाला होगा। और लास्ट में जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके यूरिन और स्टूल से आपका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, जो कि भयंकर स्थिति होती है। एक टाइम ऐसा भी आता है, अगर ये एक पैर के साथ साथ दूसरे पैर में भी होने लगे तो आपके जो निचला हिस्सा है उसमें सुन्नपन भी आ सकता है, वो काम करना बंद भी कर सकता है, सेंसेशन उसकी ख़त्म हो सकती है। ये इतना बड़ा रूप तक ले सकता है। अब इसके कारण क्या हैं? स्लिप डिस्क, बल्जिंग डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, उसके अलावा बोन स्पर। दूसरा, जो वर्टिब्रा में डीजनरेशन होता है वो एक कारण हो सकता है। डिस्क में डीजनरेशन हुआ, थिनिंग डिस्क हो सकती है, डिस्क पतली हो गई हैं कमज़ोर होकर, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है या उनकी जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ये
फिर ये कहीं ना कहीं वो ये सारे कारण मिलके या अकेला कारण भी हमारी सियाटिक नर्व्स को प्रेस करना शुरू करेगा। आप देख सकते हो, मैं ये अलग अलग सारे इसकी पिक्चर्स दिखाई हैं, उससे क्लियर हो रहा है ये कैसे आपकी जो सियाटिक नर्व्स है उसको प्रेस करती हैं, तो ये सियाटिका पेन शुरू हो जाता है। अब इनका क्या कारण है जो ये काम हुए, आपकी जो डिस्क स्लिप हुई, हर्निएटेड डिस्क हुई, या स्पर हुआ, बोन स्पर हुआ, जो डिजनरेशन हुआ आपकी उसमें, इनके क्या रीज़न है, असली रीज़न क्या है? ये तो टेक्निकल रीज़न है जो बॉडी में, जो मेडिकल साइंस बोलती है। ये किस कारण से होंगे? इनका कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, डायबिटीज़ एक कारण हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ये कारण हो सकता है इसका, ओबेसिटी एक कारण हो सकता है इसका, जिसके कारण से आपको साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है, सियाटिक पेन हो सकता है। स्मोक, आप स्मोकिंग करते हैं, और प्रोलॉन्ग सिटिंग, आप ज़्यादा लंबे बैठे रहते हैं, या आप हैवी वर्क करते हैं, वज़न उठाने का काम आपका ज़्यादा है, तभी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप ओवर वेट उठाते हो, रोज़ का काम ऐसा है जिससे कि जो लोग मेहनत का काम करते हैं वो वेट उठाने का काम करते हैं, तो उसके कारण से ये हो सकता है। अब मैंने पहले कॉज बताए, हर्निएटेड डिस्क होगी, ये होगा, बल्जिंग डिस्क होगी, डिजनरेशन होगा, ये होगा। ये किस कारण से होंगे? इन कारण से होंगे जो मैंने अभी बताए। अब ये कारण बॉडी में कैसे पैदा हुए? चलो अब ये हो गए, इनसे क्या हुआ कि आपकी नर्व्स कहीं ना कहीं, आपकी नर्व्स जो है प्रेस होनी शुरू हुई, ब्लड की सप्लाई कम हुई, और जो सेंसेशन आनी थी, जो भी न्यूरॉन ट्रांसफ़र होना था, जितने भी मैसेज आपके पूरे बॉडी के थ्रू इधर उधर जाने थे, ब्रेन तक, ब्रेन से आपकी हील तक, वो सब हैम्पर होना शुरू हुए, तो आपको सियाटिका प्रॉब्लम शुरू हो गई, सियाटिका पेन शुरू हो गया, सियाटिका नर्व्स आपकी प्रॉब्लम में आ गई, तो आपको प्रॉब्लम होने लगी, सिम्टम आपने देख लिए। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया, आपको पेन किलर दिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया, आपका दर्द बंद हो गया, आपको आराम लगने लगा, फिजियोथेरेपी की सलाह दी, आपको सिकाई करने के लिए दिया कि पानी में नमक डाल के सिकाई करो, और आपको आराम मिलने लगा, तो आप खुश हो गए कि आपकी जो सियाटिका पेन है वो ठीक हो जाएगा। कितने दिन तक दवाई खाओगे आप? सारी ज़िंदगी अगर खाओगे तो क्या करोगे? उनके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। जब आप ये दवाइयाँ खाओगे, पेन किलर खाओगे या जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी खाओगे, कहीं ना कहीं लीवर पर, आपके बाकी सिस्टम पे या हार्मोन पे तो असर देगा ही लंबे समय तक। डॉक्टर भी जानते हैं, पर क्या करें डॉक्टर्स, मजबूरी है उनकी, क्योंकि आपका पेन बंद नहीं हो रहा। क्या डॉक्टर का फॉल्ट था? उन्होंने पेन किया, किसका फॉल्ट था? ये जितने मैंने सिम्टम बताए, जो कॉज बताए मैंने, ये किसके कारण हुए? आपके कारण हुए। तो सही कौन करेगा इनको? आप ही करोगे। कैसे करोगे? क्या आप मानते हो कि आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ये ट्रीटमेंट दिया तो ये कैसा है? फिर से वही बात आती है, कॉज एंड इफ़ेक्ट। आपने इफ़ेक्ट पे काम करना शुरू किया, आपने उसके जो सिम्टम आपको दिखाई दिए, उन सिम्टम को आप हटाने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप उम्मीद करते हो कि आपकी जो डिस्क स्लिप हुई है वो, या डिजनरेशन हुआ है आपकी बोन्स में, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, या बोन स्पर हुआ है, या हर्निएटेड डिस्क हुई है, तो वो अपनी पोजीशन में आ सकती है इन पेन किलर से? कुछ और इसका ट्रीटमेंट कर रहे हो? नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सिर्फ सिम्टम को हटाने का काम कर रहे हो, आप इफ़ेक्ट को हटाने का काम कर रहे हो। आपने कॉज को रिमूव करने का कोई काम अभी तक किया नहीं है। कॉज क्या थे? आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे थे, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया था इन कारण से, आप स्मोकिंग कर रहे थे, आप सिटिंग लंबे टाइम तक बैठे रहने का काम कर रहे थे, आप वज़न उठाने का लगातार काम कर रहे थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ दिन के लिए इन चीज़ों का आपको परहेज़ करना पड़ेगा, एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, और सबसे पहले आप न्यूट्रिशन पे काम करें, आप अपनी डाइट पे काम करेंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी जो इतनी बोन्स हैं उसकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। जो डिजनरेशन बॉडी में हुआ है वो प्रॉपर रिपेयरिंग उसकी होने लगेगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर आपकी बोन्स तक पहुंचने लगेगा, बैकबोन तक पहुंचने लगेगा, आपकी जो वर्टिब्रा हैं वो रिपेयर होंगी, वो आप, उसके अलावा आपकी जो डिस्क हैं जो कुशन के रूप में काम करती थी वो रिपेयर होंगी। तो उससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे आपका ये पेन, जो इन्फ्लेमेशन आपको हो रहा था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे क्या, आपको क्या करना है?
डॉक्टर्स जो आपको सलाह दे रहे हैं उसको फॉलो करना है, उसको नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको कॉज पे काम करना है जो मैंने बताया। उसके लिए क्या करो, आप ग्रीन वेजिटेबल लेना शुरू करो। रॉ कंडीशन में आप वो खाओगे अलग अलग कलर की, तो आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन, फॉस्फोरस, ओमेगा 3, इसके अलावा विटामिन बी, विटामिन ई, ये आपकी बॉडी में जब जाना शुरू होंगे तो आपकी, क्योंकि विटामिन ई का रोल है आपकी जो डिस्क है उसको रिपेयर करने में, बाकी विटामिन मिनरल का रोल है आपकी जो बोन्स हैं, आपकी जो वर्टिब्रा हैं जो बोन्स से बनी है उनको रीजनरेट करने में, आपकी जो नर्व्स डैमेज हो गई हैं उनको रिपेयर करने में, इनको रिपेयर करने में, आपकी स्पाइन को रिपेयर करने में इनका रोल है। तो आप ये खाओगे। अगर किसी वजह से आप ये, अब आपको कितना खाना है, आपको लगभग 1 kg मल्टी कलर के फ्रूट्स खाने हैं, लगभग ½ kg आपको दोपहर के टाइम में लंच में लगभग अलग अलग कलर की लीफ वाली ग्रीन वेजिटेबल खानी है। उनको बॉयल करके खा सकते हो, उनको रॉ कंडीशन में खा सकते हो, नमक या हल्का वो डाल के। ये आपको फ़ायदा करेंगी, फ्रूट्स आपको फ़ायदा करेंगे अलग अलग मल्टी कलर के। तो ये आप लेना शुरू करो। आपको अगर कोई डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है तो उस तरह से आप परहेज़ करेंगे, लेकिन बाकी जितनी भी प्रॉब्लम है आपको उनमें कोई फ्रूट्स या कोई वेजिटेबल आपको नुकसान नहीं देता अगर आप खाते हो तो, बल्कि इसके लिए आप काम करोगे उनमें भी आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। ये करोगे। या फिर आप, अगर आप इतनी वेजिटेबल या इतने फ्रूट्स आप नहीं खा सकते तो आप क्या करो, फिर आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू करो। क्या क्या? कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, फॉस्फोरस, विटामिन ई, विटामिन सी, ओमेगा 3, विटामिन बी, विटामिन ई, ये आप सारे सप्लीमेंट्स करना शुरू करो, जिसकी वजह से ये जब आप एक्सेस कंडीशन में, एक्सेस क्वांटिटी में आप ये लोगे तो आपकी जो बोन्स है वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। अब क्या करना है, जो आपका वाला पार्ट है एक्सरसाइज। अब यहाँ एक्सरसाइज के लिए आप बोलोगे कि हमें प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होगी। मैंने दोनों कंडीशन में बताया कि आपको अगर प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आप ये चीज़ें फॉलो करो, कभी नहीं होगी। आपको अगर प्रॉब्लम हो गई है तो आप फिर ये चीज़ें फॉलो करो, तो फिर आपकी रिपेयरिंग शुरू होगी। अब कहोगे एक्सरसाइज कैसे करें जी, हमारे तो बहुत ज़्यादा पेन है, हमसे तो खड़ा भी नहीं जा रहा, दर्द हो रहा। उसके लिए क्या करो, आप हमारा चैनल जो निर्वाणा है उसमें एक लिंक दिया है यूट्यूब पे, उसमें हमारे जो एक्सपर्ट हैं योग माया के नाम से, वो आपको स्पेशली सciatica पर कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ योगासन बताएंगे, जिनको आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कितना भी पेन हो रहा है तब भी आप उनको फॉलो कर सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, समझाया है। आप मेल के थ्रू वेबसाइट को विजिट करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। हम आपको पर्सनल सेटिंग दे के भी आपको सजेस्ट कर देंगे। ये सारा काम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सेवा के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब करना क्या है, आपको 4 पिलर पे काम करना है अपनी। सबसे पहले आपको 4 पिलर पे काम करना है, क्योंकि हेल्थ आपको अच्छी करनी है तो 4 पिलर तो आपको ठीक करने पड़ेंगे। 4 पिलर में क्या क्या था, पिछले सारे वीडियो आप उठा के देख सकते हो, जितने भी मैंने सेशन किए हैं। सारा कंटेंट आपका यूट्यूब पे है, निर्वाणा हमारा चैनल है, उस पर आप देख सकते हो। 4 पिलर क्या क्या थे? एटीट्यूड, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा स्लीप या रेस्ट, चौथा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में हमने अलग अलग बता रखा है, क्वांटिटी क्वालिटी सब चीज़ बता रखी है, उनको आप फॉलो करो। कितनी कैलोरी आपको कैसे मिलेगी वहाँ से आप देख के फॉलो कर सकते हो। आप पूरी तरह से sciatica पेन या sciatica प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, बशर्ते कि आप ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप उनको फॉलो करो। प्रूवन है, हमने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, कर रहे हैं, और इससे फ़ायदा हो रहा है। आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। लोगों से ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, बात करें, बताएं, और इसको फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अब यहाँ एक पॉइंट और है जो बताना चाहूँगा। कभी कभी जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ वुमेन को sciatica प्रॉब्लम हो सकती है, या उस टाइम में भी हो सकती है जब वो प्रेग्नेंट है। अब आप कहोगे उसको तो सारे विटामिन मिनरल सब कुछ मिल रहा है, फिर क्यों हुई? उसका कारण है कि आप मतलब जो स्पाइन है उसमें कहीं प्रेशर आ सकता है जब बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, और वो प्रॉब्लम फिर
जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी बनी रह जाती है। तो जब वो थोड़ा सा टाइम निकल जाए, वो थोड़ा हीलिंग प्रोसेस पूरा हो जाए, जो पूरा डिलीवरी वाला प्रोसेस जब पूरा हो जाए, उसके बाद आप उनको धीरे धीरे इन चीज़ों पे ला सकते हो। उससे क्या होगा, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, उनकी बॉडी भी स्ट्रांग होगी और इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा वो पा सकते हैं। आप समझ गए क्या कारण, क्या कॉज, क्या इफेक्ट, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ से सुधार करने हैं, कहाँ से आप इससे छुटकारा पा सकते हो, कहाँ से आप इसको आने से रोक सकते हो। सारी चीज़ आप इसके थ्रू समझ गए होंगे। तो फॉलो करें, लोगों को बताएं, स्वस्थ रहें। नमस्कार।